कुछ भी तो आईडी ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए आज के क्लास में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा इंटर के लिए जो है आपका 2 फरवरी के लिए वैसे प्रश्न आज अपन आपको बताने वाला हूं जो आपके परीक्षा में A to Z क्वेश्चन मिलेगा। तो आज की क्लास सभी बच्चे को ध्यान से जरूर देखना। अगर एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में जाकर आप लोग जो है कमाल कर दीजिएगा। तो चलो आज की कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपके पास समय ज्यादा है नहीं तो एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। ओके, तो चलो आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितने स्टूडेंट आज के सेशन में अच्छा रिजल्ट और स्कोर देते हैं। चलो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आपका फिजिक्स का जो है आपका 2 फरवरी में एग्जाम होने वाला और आज के वायरल क्वाड जो आपका ए है और इस वीडियो को सभी बच्चे ध्यान से जरूर देखना। तो ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है और आपका 2 सेक्शन होता है, एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी। सेक्शन ए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और सेक्शन बी आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो को ध्यान से अगर आप लोग देख लेते हो तो एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए खंडवा यानी सेक्शन ए जो है बस 19 प्रश्न होता है। आप देखिए प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही और इसका आंसर वहां से देना। फिलहाल आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन सभी बच्चे को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो सभी बच्चे को क्या करना है, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो जबरदस्त आंसर दे दो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या पूछा जा रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जो होता है ये आपका वेबर होता है। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में 1 मार्क्स दिला देगा, ऑप्शन बी। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाला आज का वैसा प्रश्न लाया हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए संकलन चिन्ह में तुल प्रतिरोध क्या होगा। इस प्रकार आपका एक तुल प्रतिरोध से भी क्वेश्चन मिलेगा। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए, अब आंसर देना शुरू कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर आपको कहा क्या जा रहा है, तुल प्रतिरोध निकालना। आपके 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, 6 ओम है या 9 ओम होगा या 12 ओम होगा या 15 ओम की बात हो रही है। और सभी बच्चे ने गजब का शानदार आंसर दे रहे। और अभी तक 2 नंबर का आंसर आया कि नहीं, हाँ लगभग सभी बच्चे का आंसर आना भी जो है शुरू हो चुका है। देखिए बात हो रही संकलन चित्र में जो है तुल प्रतिरोध निकालना। जब भी इस तरह का आपको डायग्राम मिलेगा तो देखिए यहाँ पर 5 ओम है, 4 ओम है, 10 ओम है और 8 ओम है। तो सिंपली तुल प्रतिरोध ए और बी के बीच निकालना है। तो देखो 5 और 4 कितना हो गया, 9 ओम, यानी C1 आपका कितना हो गया बताओ, ये आपका 9 ओम हो गया। C2 कितना हो गया, C2 आपका 10 + 8, नीचे वाला देखो कितना हो गया, 18 ओम हुआ। ओके अब सिंपल सा है, तुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, यानी C बराबर क्या होता है, C1 × C2 अपॉन C1 + C2। सिंपल इस वैल्यू। और एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 9 × 18, 9 + 18। तो ऊपर देखो 9 × 18 अपॉन कितना होता है, 18 × 2 = 20, 7 = 27, 9 × 27 और 3 × 6 = 18। ये क्या होगा, 6 ओम आ रहा है। जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी चाहता ऑप्शन ए चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए, अब आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। तो डायनेमो का कार्य का सिद्धांत जो है पूछा जा रहा आधारित है। यह जो आधारित होता है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लॉरेंस बल की जब भी बात हो, इसकी दिशा ज्ञात करने का नियम जो होता है या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज जो है निम्न से किस वैज्ञानिक ने की थी। बताओ कौन से वैज्ञानिक ने की। आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन मिलेगा, सभी बच्चे को ध्यान से एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चलिए अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सबका सही और सटीक आंसर है। देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने की, तो इसकी जो खोज की थी वो ऑस्टेन ने की थी, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है क्या, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या है। देखिए वैसी युक्ति की बात हो रही है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं ना। तो उसे कहते हैं सौर सेल यानी सोलर सेल कहते हैं। अच्छी तरह से याद है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाए वैसी युक्ति की बात हो जो सौर ऊर्जा को किसमें बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में अगर परिवर्तित करता है उसे सोलर सेल कहते हैं, यानी सौर सेल कहते हैं, याद रखना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जाए आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या था। बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है ना, ये सभी को बढ़िया से याद रखना। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा।
चलिए स्क्वायर होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 जो है वोल्ट के दो बल्बों में से जो है प्रतिरोध ज्यादा किसका हो। अब देखिए ज्यादा प्रतिरोध की बात हो रही है, किसका ज्यादा प्रतिरोध होगा, आपके पास 4 ऑप्शन देगा। तो देखो जो कम वाट का जो बल्ब होगा ना, उसका आपका क्या होगा, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस वो क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो यानी ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट की अगर बात पूछा जाए, कहा जाए, है ना। अब इसमें पूछा जाए दो बल्बों में से ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा, जो कम वाट का बल्ब होगा उसका ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काफी ज्यादा लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जाता है। अब बताओ मापा जा सकता है, किससे मापा जा सकता है, वोल्टा मापी द्वारा, धारा मापी आमीटर द्वारा, या गैल्वेनोमीटर द्वारा, या विभव मापी द्वारा की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है। तो देखो बात हो रही सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ये मापा जाता है विभव मापी द्वारा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विभव मापी द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में 10 देखिए, यहाँ पर प्रश्न है क्या, व्हीट स्टोन की बात, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से पूछा जा रहा है क्या मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है दोनों किस उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट एक एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। 11वां क्वेश्चन है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो है किसी चुंबक को अगर 90 डिग्री घुमाने में संपन्न कार्य क्या होगा, इसमें बताओ वर्क जो डन होगा वो कितना होगा। तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, W बराबर क्या होता है, MB 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये तो MB तो हो ही गया, अब 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री है, कॉस 90 का वैल्यू की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर MB हो गया 1 माइनस कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो सिंपली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच क्या रहा है, 1 MB बच रहा है, जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिखा। तो यानी सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आराम से बना देना, ठीक है। सिर्फ वैल्यू याद रखना। जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि जो है आज का क्लास का नोटिफिकेशन नहीं भी मिला तो ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। क्या देखिए बात हो रही, किसी परिपथ की बात हो रही है, वह गुण की बात हो रही है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, क्या कहा जाता है। तो याद रखना, इसको जो प्रतिरोध कहा जाता है, रेसिस्टेंस कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, रेसिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, लास्ट में टेस्ट लगवाएंगे। चलिए 13 में क्वेश्चन है कि किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी नियम प्रथम नियम आधारित है। देखिए बात हो रही किरचॉफ की बात हो रही है, इसका जो विद्युत परिपथ जो संबंधित प्रथम नियम है ना, ये पूछा जाए फर्स्ट लॉ की बात हो रही है, ये किस पर बेस्ड है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर दो, बताओ ये किस पर जो है बेस्ड है, इसकी बात हो रही है। और लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल आवेश के जो है संरक्षण नियम पर जो है आधारित है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो बच्चे बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ फटाफट। पूछा जा रहा क्या, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किस लिए। बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पीएन संधि डायोड की बात हो रही है, अब इसका उपयोग किसके लिए करते हैं बताओ, प्रवर्धक के रूप में, दोलन के रूप में, मॉड्यूलेटर के रूप में, दृष्टिकारी की तरफ पूछा जा रहा है। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़ना शुरू हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, जब भी पूछा जाए पीएन संधि की बात हो रही है, अब इसका जो उपयोग करते हैं ये दृष्टिकारी की तरह करते हैं, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं दृष्टिकारी की तरह। अगला क्वेश्चन है 15 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है। देखिए बात हो रही किसी चालक की बात हो रही है, अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, तो याद रखना इसका टेम्परेचर का राइज होगा तभी बढ़ेगा। तो यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर, तापमान बढ़ने से। ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में 16 देखिए, आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एम्पियर का प्रतिरोध क्या होता है। एम्पियर की बात हो रही है, तो याद रखना एम्पियर जब भी पूछा जाए और इसका प्रतिरोध पूछा जाए तो एम्पियर का प्रतिरोध होता है आपका बहुत कम। बहुत कम का मतलब वेरी फ्यू, मतलब क्या, 0 होता है। तो यहां पर क्या चूज करोगे, वेरी फ्यू ही चूज करोगे। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सी बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए वेरी गुड, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन में 17 देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत परिपथ जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक। देखिए बात हो रही विद्युत परिपथ की बात हो रही है। अब इस पर किसी बिंदु पर जो है पूछा जा रहा है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। बीजगणितीय योग आपका शून्य होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KWH की बात हो रही है, के से किलो, W से वाट, H से आवर। किलोवाट घंटा जो है किसका यूनिट है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किलोवाट घंटा की बात हो रही है, याद रखना यह ऊर्जा का मात्रक होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो याद रखना ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही क्या, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। देख रहे हो प्रश्न किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्वस्थ मनुष्य की अगर बात हो, किसकी बात हो, स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है, तो 50,000 ओम इसका विद्युत प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या, एक विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर जो है किससे मापा जाता है, याद है ये बोल्ट से जो है मापा जाता है, बोल्ट में, लेकिन बोल्ट से मापा जाता है, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, बी। जब भी पूछा जाए एक विद्युत परिपथ जो है इसमें जो विभवांतर मापा जाता है किससे मापा जाता है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोल्ट में, ठीक है, या बोल्ट से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। देखिए बात हो रही विद्युत ऊर्जा को अगर ऊष्मा में बदल देता है, पूछा जाए क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, रेसिस्टेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, परिपथ का जो है वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या। देखो विद्युतीय ऊर्जा को अगर ताप में अगर बदलता है, पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, तो यह आपका प्रतिरोध ही कहलाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। विद्युत हीटर की बात हो रही है, इसमें जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ की बात हो रही है, यूज किया जाता है, वह क्या है। तो चलिए बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए बात हो रही विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह आपका नाइक्रोम का यूज किया जाता है। तो याद है ना, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या। धात्विक चालकों का अगर ताप क्या हो बढ़ने पर पूछा जा रहा है क्या, उनका प्रतिरोध क्या होता है, तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है, इंक्रीजेस होगा, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, किसी तार का जो है प्रतिरोध आर है, लंबाई एल है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल अगर ए है, तो बताओ तथा विशिष्ट जो है प्रतिरोध रो हो, तब क्या होगा। तब पूछा जा रहा है क्या होगा, तो देखो आर बराबर क्या होता है, रो 1/a होता है, जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो, बिल्कुल। चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़ना शुरू हो चुके हैं रिकमेंडेशन से, क्या बात है। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा क्या होता है। देखो डेली आपको याद रखना 6 बजे से क्लास होती है, नोटिफिकेशन मिले ना मिले अपन को क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करके रख लेना है। जैसे 6 बजता आपको यूट्यूब में आकर आपको सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है। और जैसे क्लास शुरू हो एकदम दौड़े दौड़े आना है ना, ठीक है। जैसे क्या हो, जैसे बेल आइकन प्रेस करके 6 बजे जैसे आपको क्या करना, सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस ना होना चाहिए, और लाइक सब्सक्राइब तो खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जिनको जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए उनको बेल आइकन प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। अच्छी तरह से याद रखना, आपके लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन में 27 देखिए, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, बोलोगे विद्युतीय क्षेत्र का होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, और यहां पर प्रश्न है दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम जोड़ने पर उसकी जो समतुल्य धारिता क्या होगी, उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो देखो जब भी अगर इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे और जितना भी धारिता हो, जैसे 2 है और धारिता 2 समान क्या है, धारिता है, सी वाले क्या है, संधारित्र, तो क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो याद रखना, तो ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है ना। याद रखना जब भी पूछा जाए 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी जो समतुल्य धारिता होगी वो आपका 2C होगी, याद रखना, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 देखिए, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है किसी चालक की जो विद्युत धारिता जो है
इसका व्यंजक क्या हो, किसी चालक की विद्युत धारिता का जो व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होता है, इसका व्यंजक होता है C बराबर कैपिटल Q अपॉन V होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र ई और विभव V के बीच पूछा जा रहा है कौन सा जो है इसके बीच का संबंध क्या होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र ई और विभव V के बीच पूछा जा रहा है संबंध क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका संबंध क्या होता है। तो ई बराबर क्या होता है माइनस dV अपॉन dx होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना। जब भी पूछा जाए विद्युत क्षेत्र ई और विभव V के बीच संबंध पूछा जाए तो ई बराबर माइनस dV अपॉन dx। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए 31। एक एक क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि ज्यादा समय ना लगे और एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा सको, है ना। चलिए अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रतिवर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग जो है मध्य मूल मान के अनुपात क्या होते हैं। तो इसके जो अनुपात होते हैं 1/√2 होते हैं, जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए प्रतिवर्ती धारा में पूछा जा रहा है महत्तम मान और वर्ग मध्य मूल मान के अनुपात क्या होते हैं, तो 1/√2 ऑप्शन सी। ओके अगला क्वेश्चन है निकेल क्या। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं, जब भी पूछा जाए निकेल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, निकेल की बात हो रही है। निकेल पूछा जा रहा है क्या है, तो निकेल आपका लौह चुंबकीय है ना, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा 32 का सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 33। चलो 33 में क्वेश्चन है क्या, किसी उत्तर लेंस का ऊपरी अगर आधा भाग क्या हो काला कर देने पर पूछा जा रहा है इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। अगर देखो उत्तर लेंस के अगर ऊपरी भाग को हम क्या करें काला कर दे, क्या कर रहे हैं काला कर देने पर जो है इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होगा ये आपका जो है कम तीव्रता वाला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी किसी उत्तर लेंस का ऊपरी भाग अगर आधा भाग को अगर काला कर देते हैं तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा, कम तीव्रता वाला। याद रखना एक एक क्वेश्चन सभी को एकदम बढ़िया से याद रखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसकी तरंग लंबाई इसकी वेवलेंथ की पूछा जाए क्या होगी, है ना। व्हेन लाइट एंटर इनटू ग्लास देन इट्स वेवलेंथ इज डैश की बात हो रही है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो पूछा जा रहा है क्या होगी, तो इसकी वेवलेंथ घट जाता है डिक्रीज होगा। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डिक्रीज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए प्रश्न पूछा जा रहा है सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन की बात हो रही है, इसकी जो नली की लंबाई क्या होती है, इसकी नली की लंबाई जो होती है वो FO प्लस क्या होती है FE होती है। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब भी पूछा जाए क्या समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की बात हो रही है, इसकी नली की लंबाई क्या होगा FO प्लस FE। अगला क्वेश्चन है 36 में क्वेश्चन है क्या, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा। तरंग लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। इसका अपवर्तनांक की बात हो रही है, अगर तरंग लंबाई को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका अपवर्तनांक घटना है यानी घटता है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 37 देखिए, यहाँ पर बात हो रही कैथोड किरणें हैं। अब बताओ कैथोड किरणें की बात हो रही है, कैथोड किरणें क्या है, ये आपका ऋण आवेशित कण है, नेगेटिव पार्टिकल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए कैथोड किरणें जो है क्या है तो याद है ऋण आवेशित कण है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है, क्या मापता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका एनर्जी को मापता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऊर्जा को कौन मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी मापता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 39 देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांक स्थिरांक की बीमा प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्लांक स्थिरांक जो होती है इसकी बीमा क्या होती है, ये प्रश्न पूछा जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहीं से चले जाना। तो प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है ml² t-1 होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है ml² t-1। ओके चलिए बहुत सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में 40 देखिए, प्रश्न पूछा जाए क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना। देखिए बात हो रही प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात हो रही है, इसमें जो व्याख्या को क्या माना जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। तरंग मापा जाता है, वेव होगा, कण पार्टिकल, दोनों या दोनों में से कोई नहीं की बात हो रही है। तो याद रखना इसको कण पार्टिकल माना जाता है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा बी। जब भी पूछा जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, कण माना जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 41 में क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बोलोगे सर जी ये तो प्लांक ने किया था, बिल्कुल किया था। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए, जब भी क्या पूछा जाए प्लांक देखो बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का
प्रतिपादन किए थे प्लांक ने। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में मिल जाएगा 2 फरवरी में, एकदम भौकाल मचा के आना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना है ना, किसी भी तरह याद जरूर कर लेना सभी स्टूडेंट। ओके चलो, यहाँ पर 42वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगनी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, कौन सी श्रेणी प्रवेगनी में पड़ती है, लाइमन श्रेणी, वामा श्रेणी, पार्शन श्रेणी या फूड श्रेणी की बात हो रही है। और जो भी छात्र ऑप्शन इसका ये चूज किया, बिल्कुल सही उत्तर है लाइमन श्रेणी। जब भी पूछा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, अब इसकी कौन सी श्रेणी प्रवेगनी में पड़ती है, तो प्रवेगनी में आपका लाइमन श्रेणी पड़ती है, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, तो गामा किरणें जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। गामा किरणें क्या होता है, तो ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है, नामांकित में किसे महात्मा स्टूडेंट भौकाल मचाने के लिए आ रहे है ना। चलो अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है, महत्तम वेदन क्षमता की बात हो रही है, तो महत्तम वेदन क्षमता आपका जो है गामा किरणें की होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गामा किरणें क्या होती है, महत्तम वेदन क्षमता होती है। 45वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पी टाइप के अर्धचालक में मुक्त धारा वाहक क्या होते हैं। देखिए काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं, इसमें मुक्त धारा वाहक होते हैं। मुक्त धारा वाहक कौन होते हैं, तो होल छिद्र होते हैं। सभी को बढ़िया से याद रखना, होल छिद्र क्या होते हैं, पी टाइप के अर्धचालक में मुक्त धारा वाहक होते हैं, ऑप्शन बी। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 46वां क्वेश्चन है क्या, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। देखिए क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। तो और गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है, ये आपका क्या होता है, और गेट की बात हो रही है, प्लस बी प्लस सी होगा। यहां से आपका 1 मार्क्स कोई नहीं कट करेगा, आपका 1 मार्क्स एग्जाम में। आज नोटिफिकेशन नहीं मिला, पता नहीं यूट्यूब सस्ता नशा। बुलियन व्यंजक होता है क्या होता है, और गेट की जो होता है ना बुलियन व्यंजक, ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, ए प्लस बी इक्वल टू सी। अगर हम पूछे नॉर गेट का क्या होता है, नॉर गेट का क्या होता है, देखो ये हो गया आपका और गेट का, ध्यान दीजिएगा, और गेट का क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। नॉर गेट का क्या होता है आपका, ए प्लस बी पर बार इक्वल टू सी, यानी रैकरिंग भी बोल सकते हैं। और एंड गेट का आपका बुलियन व्यंजक क्या होता है, एंड गेट का होता है आपका ए डॉट बी इक्वल टू वाई या सी, दो कांस्टेंट कुछ भी यूज कर सकते हो। और नन गेट का क्या होगा, एन ए एन डी, नन गेट का क्या होगा, ये आपका होगा ए डॉट बी पर बार इक्वल टू वाई होगा। ये 4 के 4 क्वेश्चन याद रखना, 1 मार्क्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो याद रखना। ओके चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे ने लाइक कर लिया। पहचान की बात हो रही है। अब इसमें जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है, देख रहे हो प्रश्न एकदम ओपी क्वेश्चन है। वह उसका जो हर्ट्ज होता है, मेगा हर्ट्ज, 3 से 300 मेगा हर्ट्ज होता है। कितना से कितना होता है, 3 से 300 जो है आपका मेगा हर्ट्ज होता है आपका टीवी पहचान के लिए। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाएगा, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही है ए और बी के बीच जो है, ये देखो यहाँ पर ए मिल रहा है पॉइंट, यहाँ बी मिल रहा है। अब इसके बीच जो है पूछा जा रहा है क्या, तुल्य धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता निकालना। देखो 6 माइक्रोफैराड आपको तुल्य धारिता यानी सी बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में इसका यूज करना है। 1 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला सभी को ध्यान रखना, एक बार गुना करना, एक बार जोड़ना है, ठीक है। ऊपर में गुना, नीचे में जोड़ना। तो वहां पर देखो सबसे पहले यहाँ 6 है ऊपर में, तो 6 गुना 6 और 6 प्लस 6, 6 के 36, 36 अपॉन 12, 12 तिया 36, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड नीचे दिया गया। तो बोलोगे सर जी ये तो जुड़ेगा, तो 9 माइक्रोफैराड होगा, बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 50वां क्वेश्चन। यहां पर बात हो रही है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ की बात हो रही है। अब इसकी शक्ति होती है v² अपॉन r होती है, जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, v² अपॉन r। अगला क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन है क्या, लेंस का नियम जो है संबंध है, लेंस का नियम किससे संबंध है, ये आपका ऊर्जा से संबंध होता है, एनर्जी से। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान नहीं दिए थे। देखिए बात हो रही क्या, 12 का द्विधारी तुल्यांक क्या था, 1102 होता है ना, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए पूछा जा रहा है क्या, एलआर परिपथ जो है इसका शक्ति गुणांक क्या होता है, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका होता है आर आपका क्या होगा, अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट होता है, जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए तो 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 53, ये हो गया 52। ओके चलो अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। यहां पर प्रश्न है क्या, जब क्या हो, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो बताओ लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। तो लटकती हुई जो चुंबकीय जो सुई होती है इसका आवर्तकाल क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया।
अब आंसर लगाओ। ये दोगुना होगा या ये आधा होगा या चौगुना होगा या एक चौथाई कम की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए, अब आंसर लगाओ। बोल रहे हैं यही सही होगा, यही। चलो ठीक है, तो देखिए पूछा जा रहा है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते हुए चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा, डबल हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है तो अंतिम प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक तो होता ही है, साथ ही उल्टा भी होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बात हो रही है क्या बीटा किरणें विक्षेपित होती है। अब देखो, अब आएगा, इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करो कि आपका रिजल्ट जो है शोर मचाना चाहिए। अब आंसर दो, 54 का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है बीटा किरणें विक्षेपित होती है। थोड़ा सा तबीयत इशू है, फिर भी क्लास ले लें तो देखिए बीटा किरणें विक्षेपित होती है, यह जो विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में, जो कि ऑप्शन क्या हुआ, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बीटा किरणें विक्षेपित कहां होती है, तो याद रखना चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 56 देखिए, नॉर गेट। अब देखो वहां पर हमने जो चेन बनवाया था, 4 क्वेश्चन का हमने चेन बनवाया, तो वहां से एक क्वेश्चन आपका निकल चुका है। यहां पर बताओ नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखो जितने भी स्टूडेंट है ना, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका ठंड कम लगे, है ना, ठंडे से बचना चाहते हो, तो लाइक बटन को एकदम दबा दीजिए ताकि आपको क्या हो, गर्मी उत्पन्न हो, है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करोगे तो और ज्यादा गर्मी लगेगा एग्जाम की तैयारी करने में, है ना। चलिए अब आंसर दीजिए, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। नॉर गेट की बात हो रही है तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक की बात हो रही है, और लगभग सभी छात्र ने तो कतई इजहर नॉर गेट का क्या होता है, ए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू वाई, ये ऐसे होता है, ए प्लस बी पर रैंकिंग यानी बार इक्वल टू वाई होता है। अब नॉर गेट से अगर बात हो रही है तो भैया और गेट को क्यों छोड़े, है ना, और भैया को नहीं छोड़ना, तो ए प्लस बी इक्वल टू वाई हो गया। अब देखो और की अगर बात हो ही रही है तो एंड गेट और नन गेट को क्यों छोड़े, इसी को कहते हैं चेन, है ना। एंड गेट का क्या बताओ, एंड गेट का क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू वाई। अब अगर नंद गेट, एन ए एन डी, नंद गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा, ए डॉट बी पर बार इक्वल टू वाई। अब ये चार के चारों क्वेश्चन को हमने कैसे बताया, कोई भी क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को तीसरे क्वेश्चन, इस तरह आपको माइंड में क्या करना, चेन बनाना, इसको कहते हैं चेन बनाना। अगर इस चेन को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपके एग्जाम में क्या होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि आप लोग गुरुजी की तरह एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाओगे, कोई भी क्वेश्चन आपको एकदम हमेशा के लिए याद रहेगा। तो इस तरह आपको क्या करना, चेन बनाना अति आवश्यक है, ये कम से कम सीख लीजिए, सफलता कदम चूमेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर दो, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युतीय परिपथ की बात हो रही है, किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, योग की बात हो रही है। तो विद्युतीय परिपथ के जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो ये योग आपका शून्य होता है, 0 होता है, याद रखना, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है क्या, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। तो विद्युत वाहक बल की बात हो रही है, बोलोगे सर जी इसकी बीमा तो होती है ml² t-3 और i-1 होती है ना, या आप इसको लिख सकते हैं ml² t-1 a-1 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में आंसर लगातार एक एक क्वेश्चन याद रखिए। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, पूछा जा रहा है एम्पियर आवर इज यूनिट फॉर डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, ये प्रश्न है, ये आपका आवेश का मात्रक होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, आवेश का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 60 और सभी, चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को देखिए, अब आंसर दो। देखिए बात हो रही किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर का थीटा है, तब बताओ शक्ति गुणांक क्या होगा। तो शक्ति गुणांक आपका cos थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए किसी प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर थीटा है तो बताओ शक्ति गुणांक क्या होगा, cos थीटा होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 61, क्वेश्चन में 61 देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। देखो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी वेबसाइट में अपडेट है। चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम की बात हो रही है। तो अधिकतम होता है आपका रेडियो तरंग यानी रेडियो वेव्स के लिए जो मान अधिकतम होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 62। अब आंसर लगाओ, सर हम आपके बराती जाएंगे हो पाएगा चलो आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही क्या, इनमें से किसका जो है तरंगदैर्घ्य न्यूनतम की बात हो रही है। अब आंसर दो, न्यूनतम किसका होगा। देखिए बात इनमें से जो किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम की बात हो रही है, तो न्यूनतम किसका होगा, तो आपका गामा किरणें का जो होता है तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 63। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए प्रकाश तंतु संचार जो है किस घटना पर आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो बात हो रही प्रकाश तंतु संचार की बात हो रही कौन सी घटना पर आधारित है ना।
ये आपका संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, पूछा जाए क्या एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब, एक वस्तु की बात हो रही है ना। अब इसका 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर झुकाकर रखना होगा, तो इसको जो है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री पर झुकाकर रखना होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है 90 डिग्री। ओके चलो, आज तो बच्चा 1300 लाइव क्लास में, अरे भाई हमें ज्वाइन होना। अब देखिए किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और देखो छोटा तो होगा ही और आभासी दिखाई पड़ेगा, कौन से दर्पण में, तो बोलोगे सर जी कन्वेक्स लेंस में, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी छात्र ऑप्शन बी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा आभासी दिखाई पड़ता है, उत्तल दर्पण में, उत्तल में, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, याद रखना दर्पण की बात हो रही, लेंस की नहीं बात हो रही, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब अगर पूछा हमेशा छोटा आभासी, तो उत्तल दर्पण में होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अब देखिए प्रश्न है ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है, अब इसका ऐसा यूनिट की बात हो रही है, देखो क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक जो होता है ये आपका एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना, क्या होगा, एम्पियर मीटर जो है ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है, याद रखना। चलो 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है क्या चुंबकीय जो है चुंबकशीलता की बीमा, क्या चुंबकशीलता की बीमा की बात हो रही है, तो इसकी बीमा होती है MLT -2 और I-2 होती है, जो कि ऑप्शन की अगर बात की जाए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, MLT -2 और I-2 होती है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर प्रश्न है क्या डायनेमो की बात हो रही है, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत जो ये आधारित है, अब किस पर आधारित है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये प्रश्न सभी को याद रखना अति आवश्यक है, ठीक है, क्या है, अति आवश्यक है, यानी डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब आंसर लगाओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो है संबंधित नियम को क्या कहते हैं, देख रहे हो। अब आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल में जो है किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, देख रहे हो। अब ऐसा नहीं, और आज से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं फेराडे का नियम कहते हैं, फेराडेस लॉ कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या निम्नलिखित में जो है पूछा जाए कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा किन्ने, बीटा किन्ने, गामा किन्ने, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज करे हो, ऑप्शन में इसका क्या चूज करे, ऑप्शन सी चूज करे, गामा किन्ने बिल्कुल सही उत्तर है। तो जब भी पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होता है, गामा किन्ने होता है। और आज के क्लास का पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम बताऊंगा, है ना। और आज के क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहां से आप लोग जो है जाकर ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम में, वहां पर पीडीएफ मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे। अभी आप सभी को टेस्ट लगाना, ठीक है, जो बच्चे टेस्ट पास करेंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ मिलेगा। अब देखो टेस्ट आपको और मिलेंगे, देख लीजिए किस प्रकार आपको लिखना है, एजुकेशन गैलेक्सी जैसे लिखोगे यहाँ पर वेबसाइट दिखेगा, क्लिक करना है, एंड यहाँ पर जैसे क्लिक करो कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा। और अब देखो कोई भी एडमिट का जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए, लेटेस्ट अपडेट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से एडमिट कार्ड जो भी डाउनलोड जो नहीं किया यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ चेक करते रहो, कभी भी डाउनलोड हो सकता है स्टूडेंट के लिए, और टीचर भी डाउनलोड करें, जैसे खुलेगा हम आपको बता दूंगा। और साथ ही यहाँ पर देखो आपको साइंस का ऑप्शन दिख रहा है, साइंस वाले सेक्शन में जाना है, और आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर भी लगाना है। जैसे आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिखा फिजिक्स दिख रहा है, और यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन है, तो सिंपली क्लिक हेयर के बटन में क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको रिफ्रेश जरूर करना है। देखिए यहाँ पर कुछ भी दिखेगा, कहीं भी दिखेगा तो एक बार क्लिक करके रिफ्रेश जरूर कर लेना, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा। अब देखो जैसे आओगे यहाँ पर देखिए A to Z आपका कंटेंट अवेलेबल है। फिजिक्स का देखिए A to Z चैप्टर है, 15 के 15 चैप्टर का कंटेंट है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं विद्युत आवेश तथा छेद, इस पर क्लिक करना है ना। मेरा डाउनलोड हो गया सर जी एडमिट कार्ड, अरे रे। अब देखो चलिए बहुत बढ़िया डाउनलोड कर लिए, तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं चेक करते रहो। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, अब जब आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आकर सारे प्रश्न को पहले बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद नीचे जब आओगे यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हाँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फर्स्ट चैप्टर का अपडेट कर दिया हूँ। तो जो बच्चे नहीं देखें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ लेना एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। और बीच में आपका टेस्ट भी है, बीच में आपका क्या यहाँ पर देखिए स्टार्ट पर क्लिक करके टेस्ट लगाना। 16,000 बच्चा लगा चुका है आज भी टेस्ट,
डेली टेस्ट लगाना, यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करना है, गलत सही जैसे मतलब कोई बता देगा। टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, इसका भी अभी जस्ट आकर आपको टेस्ट लगाना है। डेली लगातार प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट है ना, PRT करना, P से प्रैक्टिस, R से रिवीजन, T से टेस्ट, चेक कर सकते हो, ठीक है। लिंक एक्टिव होता है बंद होता है तो आप लोग चेक करते रहना, ठीक है ना। चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आइए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और शानदार और जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए सभी के सभी। चलो आ जाओ सभी बच्चे, अभी क्या करना है, अभी से आपको तैयारी में लगे रहना जब तक आपका नेक्स्ट क्लास शुरू नहीं होता तब तक। सर जी मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, अरे रे वाह।